हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है मेंस लेवल तक के। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एएसआई का तैयारी कर रहे हैं, व्यापम पुलिस कांस्टेबल, आने वाले लगभग सभी एग्जाम 2025 के जो एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुके हैं उन सभी के लिए काम आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन लगभग सभी में सिलेबस लगभग सेम होता है। ठीक है, प्री के साथ साथ आपका मेंस भी इसमें कवर कराते जा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पे कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम को। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के ये हमारा तीसरा पार्ट है। पिछले सेशन 22 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ेंगे। और सभी जो पीडीएफ अगर अपडेट वहाँ पे मैं टेलीग्राम में पहले से कर देता हूँ, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बाकी स्टार्ट करते हैं। चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पहली बार आए तो महाकांतार की जो पहचान है किस क्षेत्र से की जाती है? तो यह बस्तर, सिहावा जो जंगली प्रदेश से, महानदी घाटी के क्षेत्र से, रायगढ़ क्षेत्र से, उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बस्तर सिहावा का जो जंगली प्रदेश है। तो महाकांतार की पहचान यहाँ पे जो है, मतलब बस्तर के जो सिहावा जंगली जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मतलब महाकांतार मतलब उस समय जो है प्राचीन काल में इसको जो है जाना जाता है बस्तर को। ठीक है, तो ये आपका याद रखे, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ऐसा भी है कि दंडकारण्य को जो है महाकांतार भी जिसु कहा गया है, तो इसको आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। निम्नलिखित राजवंशों में प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया है। ये छत्तीसगढ़ के सीओ में और बहुत सारे एग्जाम में आए हो। ठीक है, तो निम्नलिखित राजवंशों प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। राजर्षि कुल वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नाग वंश। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है चक्रकोट नागवंश, उनके कालक्रम का सही उत्तर जो है चुनना है। ठीक है, तो ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया, मतलब कौन कौन सा जो है शासनकाल पहले आया उसके बाद आया, उसको जो है जमाना है। ठीक है, उनके कालक्रम के अनुसार, काल के अनुसार उनके जो है, ठीक है, जो यहाँ पे राजपाट के छत्तीसगढ़ उसके हिसाब से उसको जो है जमाना है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहला आपका राजर्षि कुल्य, इसके बाद आपका नल वंश, इसके बाद एक मिनट तो यहाँ पे ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद ये, तो यहाँ पे 1 3 2 4। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले कौन सा वंश आया? तो ये आपका, इस यहाँ पे लिख देते हैं राजर्षि तुलकुल वंश, ये आपका पहला है। इसके बाद कौन आते हैं? नल वंश आते हैं। तो नल वंश आपका एन। ठीक है, नल वंश के बाद आपका सरपुरी वंश, फिर लास्ट में आपका चौथा में ये आपका चक्रवोट का नागवंश या नागवंशी शासक, ये सभी इसको जो है जमाने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपका राजर्षि तुलुक वंश, फिर आपका नल वंश, फिर आपका सरपुरी वंश, फिर आपका लास्ट में चक्रकोट का नागवंश। इसका 1 3 2 4 इसका जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, पिछले जब एग्जाम में हॉस्टन वाटाग्राम भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन ए है। ठीक है, पिछले सेशन देखिए, वहाँ पे पूरा मैं और जहाँ अच्छे से पढ़ाया, तो आप पार्ट वाइज देखिएगा। कथन ए है जिसमें जो है रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया था, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आर है जिसमें बोला गया उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत, ठीक, उनकी स्मृति में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये आपके आया हुआ है, एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है, कौन सा जो है ये जो कूट यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा कूट सही है? ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कथन है, ठीक है, मतलब इसका जो है आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या। कहने का मतलब ये है, जो हर्षगुप्त कौन था, ये जो है पिछले सेशन जो है लीजिएगा, उसमें पूरा बताया हुआ है कि जो है हर्षगुप्त एक जो है पांडु वंश के शासक थे। इनका जो है देहांत हो जा रहा था। ठीक है, तो इन्हीं के याद में रानी मास्टर ने सिरपुर में जो भगवान विष्णु मंदिर, किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है, सिरपुर में है। ये रानी मास्टर ने उन्होंने बनाया था। यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक कौन? गुप्त वंश के जो शासक है समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ अभियान के समय
दक्षिण कौशल के नरेश कौन थे? महेंद्र सेन, व्याघ्रराज, नरेंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा महेंद्र सेन। याद रखिए महेंद्र। तो समुद्रगुप्त, इनके बारे में तो ये गुप्त वंश के शासक हैं, लगभग 319 से लेकर 500 ईस्वी तक ये जो है इन्होंने यहाँ पे जो है गुप्त वंशियों ने शासन किया है। ठीक है, आपके जो है मतलब जो है दनकरण को कांतार के यहाँ पे इसे गुप्त काल में कहा गया है। मध्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण जो पद कौशल, ठीक है, ये जो है मतलब दनकरण्य को गुप्त वंशियों ने यहाँ पे जो है गुप्त काल में शासन किया है। और इसी के तहत जो समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश के जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। और ये पता कहाँ से पता चलती? तो हरीश सेंडक्रीट जो प्रयाग प्रशस्ति है, यहाँ से इनके बारे में पता चलता है। इनके अनुसार कहा गया है कि जो है गुप्तवंशी जो राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक राजा महेंद्र सेन, ठीक है, सेन को इन्होंने जो है हराया था समुद्रगुप्त ने, तथा महाकांतार के शासक जो नरवंशी राजा व्याघ्रराज, ठीक है, तो ये जो है व्याघ्रराज, इनको भी इन्होंने हराया था। कौन? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, आपके मेंस वगैरह में आया है 2-3 बार और लगभग 4-5 एग्जाम में। तो फिर इसके बाद जो है महासमुंद के जो है इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं समुद्रगुप्त। ये जो है महासमुंद के जो कोपरा जो है ग्राम में समुद्रगुप्त पत्नी की रूपा देवी के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतर को विजय के करने के बाद जो है साम्राज्य के ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत इसको जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है, आपके मेंस वगैरह में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर या मल्हार? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रतनपुर हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो आपका रतनपुर है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी जानते हैं। रतनपुर, इसको जो है महाभारत या सतयुग में मणिपुर कहा गया है, त्रेता युग में मणिकपुर, ठीक है, और वर्तमान में इसको हम रतनपुर कहते हैं। मतलब अलग अलग काल में इसको जो है कलचुरी काल में इसको रत्नपुर या कुबेरपुर के नाम से जो है मतलब बहुत सारे रतनपुर के जो है नाम है उनके जो है इसको याद रखिएगा। तो रतनपुर को जो है तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के नाम से जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जो रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को जो है मतलब जो है कुबेरपुर के जो है संज्ञा दी गई है। यहाँ पे जो रत्नदेव प्रथम, ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की इन्होंने स्थापना किया था। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना। यहीं पे आप जो है महामाया मंदिर है रतनपुर में, लगभग 11वीं शताब्दी में जो मंदिर बना गया है। यहीं पे महिषासुर मर्दनी, लाफागढ़ वगैरह यहाँ पे बहुत सारे मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन आएगा वहाँ पे और पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि जो है छत्तीसगढ़ का जो स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है या किसके शासनकाल को कहा गया है? महाश्रीगुप्त, बालार्जुन, भवदत्त वर्मन, वाददेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाश्रीगुप्त बालार्जुन। ठीक है, तो ये जो है कौन से वंश के शासक थे? तो ये जो है पांडु वंश के शासक है। ठीक है, याद रखिएगा पांडु वंश के शासक है और इन्हीं के शासनकाल को महाश्रीगुप्त बालार्जुन के छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग के जो है शासनकाल यहाँ पे कहा गया। इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल लगभग 595 से 655 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल रहा है। इनको जो है परम महेश्वर की उपाधि यहाँ पे दी गई है। महाश्रीगुप्त बालार्जुन का जो शासनकाल छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल इसको जो है कहा गया है। जो पांडवंशी शासकों में सर्वाधिक समय तक जो है शासनकाल महाश्रीगुप्त का जो है रहा है, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में जो प्रसिद्धि, ठीक है, जो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग लगभग 639 ईस्वी, ठीक है, यहाँ इन्होंने जो है ये आपका सिरपुर और मल्हार ये दोनों जगह जो इन्होंने यात्रा की थी, भ्रमण की थे। और बचपन में जो महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन है, बचपन में ये जो है धनुष विद्या में निपुण होने के कारण बालार्जुन इनको जो है कहा गया है। धनुष विद्या में ये जो है बहुत माहिर थी, इसलिए इनको जो है बालार्जुन कहा गया है। इन्होंने परम महेश्वर की भी उपाधि इन्होंने धारण की। इन्हीं के समकालीन जो शासक हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी शासक हुआ करते, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं वेनसांग। ठीक है, वेनसांग ने जो है अब इन्हीं के मतलब कार्यकाल में अभी जैसे बताया जो है इन्होंने भ्रमण किया। वेनसांग ने यात्रा का वर्णन जो अपनी पुस्तक यहाँ पे सी यू की, ठीक है, जिसमें सी यू की में जो है छत्तीसगढ़ को कियाश्लोक नाम से वर्णन किया गया है। महाश्रीगुप्त का जो शासनकाल धार्मिक सहिष्णुता का श्रेष्ठ है, ठीक है, तथा सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक इन्होंने विकास किया। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है इसमें पूछ सकते हैं, जितने भी पांडुवंशी शासक थे सभी वैष्णव धर्म को मानते थे। यही अकेला शासक था महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो कौन से धर्म को मानते थे?
ये आपका शैव धर्म है। मतलब नोट करके लिख लिए, भूला मतलब इसको भूलना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो महर्षि गुप्ता अर्जुन धर्म ये आपका शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जितने भी सिरपुर के पांडु वंश के जो है शासक है वैष्णव धर्म को मानते थे। इसको आपको याद रखना है। जो एहोल प्रशस्ति है पुलकेशिन द्वितीय के अनुसार महर्षि गुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली, और यहाँ पे सिरपुर में इनके लगभग 27 ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं, किंतु इनका एक भी सिक्का अभी जो है प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए 29 क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन था? व्याघ्रराज, सिंहराज, उपदेव या नरहरदेव? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सिंहराज। कांकेर के सोमवंश, इनका जो काल मतलब काल 1191 से 1320 तक इनका जो है शासन काल रहा है। इसके संस्थापक कौन है? तो ये जो है आपका सिंहराज इसके संस्थापक है। इन और अन्य शासक देखेंगे तो व्याघ्रराज, उपदेव, कड़राज, जो सिहावा ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलते हैं, ठीक है। केशराज, सोमदेव, ठीक है। कांकेर के शासक है भानुदेव का भी ये जो है उल्लेख यहाँ से जो है मिलता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव, ठीक है। तो कुषाण वंश देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुषाणकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। जैसे सिक्के की बात करूँ, ठीक है, तो सिक्के यहाँ पे जो है प्राप्त हुए हैं। जैसे सिक्के जो है तांबे के सिक्के के जो है प्राप्ति कहाँ से? बिलासपुर से, ठीक है। तो ये आपका तांबे के सिक्के कहाँ से? बिलासपुर जो है प्राप्त हुए। लेकिन वहीं स्वर्ण मुद्रा, बात कुषाण वंश के जो स्वर्ण मुद्रा कहाँ से? आपके तेलीकोट रायगढ़ से, ठीक है। तेलीकोट रायगढ़ से जो है स्वर्ण मुद्रा प्राप्ति हुई। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि जो है तांबे के सिक्के के कहाँ प्राप्ति हुई है? तो बिलासपुर से। वहीं स्वर्ण मुद्रा कुषाण वंश के तेलीकोट जो है रायगढ़ से प्राप्त हुए, ठीक है। फुल PSC फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुषाण वंश, देखिए क्वेश्चन आ भी गया है, ठीक है, कि जो है कुषाण वंश के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव, ठीक है। एक बार डिटेल पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको बन जाएगा, ठीक है। तो कुषाण वंश के जो तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो है बिलासपुर से। स्वर्ण मुद्रा जो है रायगढ़ के तेलीकोटी यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसका आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन काल में भारत का जो व्यापार थे कि सातवाहन काल में ये लगभग 72 से 200 ईस्वी तक, ठीक है, ये जो है सातवाहन वंश का जो है शासनकाल रहा है, ठीक है। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में रही है। तो इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह सातवाहन काल में भारत का जो व्यापार रोम से होता था, ठीक है, तो उस समय होता था जिसमें रोम के जो है सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मल्हार, लोरमी, तखतपुर या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा मल्हार। मतलब प्राचीन काल में भी जो है बंदरगाह के माध्यम से जो है व्यापार वगैरह होता था, ठीक है। तो सोने के सिक्के जो है यहाँ से मतलब जो है व्यापार के दौरान ये जो है रोम के सोने के मतलब रोम के सोने के सिक्के जो है बिलासपुर के मल्हार से जो है प्राप्त हुए हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो मल्हार बिलासपुर से कौन सी? राजा अपीलक की, ठीक है। राजा पीलक की मुद्रा के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही देखेंगे बालपुर, जांजगीर चांपा, राजा पीलक की मुद्रा प्राप्त हुई। चकरबेड़ा बिलासपुर से जो है सातवाहन काल में रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई। ये आपके मल्हार, बालपुर और चकरबेड़ा से, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। किस वाकटक नरेश या किस वाकटक वंश के जो नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। तो इस वाकटक वंश के नरेश के समय दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार जो है स्थापित हुआ? प्रवरसेन प्रथम, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बात करें प्रवरसेन जो प्रथम, इनके दरबार में जो महाकवि कालिदास, ठीक है, कौन? महाकवि कालिदास आए थे यात्रा के दौरान। सरगुजा जिले के रामगढ़ और रामगिर के जो सरगुजा के पहाड़ी पर इन्होंने किसकी? मेघदूत, ठीक है, मेघदूत ग्रंथ की इन्होंने रचना की। और सरगुजा को स्वर्ग का जो है प्रवेश द्वार कहा था, ठीक है। और बाकी जो है मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे के द्वारा यहाँ पे जो है अनुवाद किया गया था, ठीक है। इसको भी कई बार मैं बताया हूँ। वहीं देखेंगे प्रवरसेन हो गए, ठीक है। तो इसको आपको याद, यहाँ पे नरेंद्र सेन, ठीक है, ये भी जो है मतलब वाकटक वंश के शासक थे। तो यहाँ पे देखेंगे रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को जो इन्होंने जो है पराजित की थी। तो इसको आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशों से संघर्ष हुआ था? नल वंश, सरपुरी वंश या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नल वंश। याद रखिए, तो वाकटक नरेशों के या वाकटक वंश के जो नरेशों राजाओं का जो है बस्तर के किस राजवंशों से शासकों संघर्ष हुआ था? नल वंशियों से यहाँ पे जो है संघर्ष हुआ था। इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वाकटक और नल वंश, वाकटक वंश और नल वंश के संघर्ष की पहल किसने की थी? वाकटक नरेश जो नरेंद्र सेन ने, या नल शासक जो भवदत्त वर्मन, या वाकटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय, नल वंश के शासक अर्थपति। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाए बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है संघर्ष की पहल जो है नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन ने इन्होंने यहाँ पे की थी। और इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि ऐसा संघर्ष हुआ करके? तो ये जो भवदत्त वर्मन, ठीक है, ये नल वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। भवदत्त, ठीक है, जो भवदत्त वर्मन के जो रिद्धिपुर अभिलेख, ठीक है, आर से मतलब रिद्धिपुर जो अभिलेख के अनुसार जो भवदत्त वर्मन ने वाकटक नरेश नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी को नंदीवर्धन, ठीक है, इसको पूरी तरीके से तहस नहस यहाँ पे कर दिया गया था। तो ये जिसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो पार्ट वाइज देखिएगा। थैंक यू।